मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति विनीत की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। विनीत इकलौते बेटे हैं। सास ससुर, मैं और विनीत, हम 4 लोगों का ही परिवार है। विनीत और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए उनके काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। विनीत अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं, जो एक नई जगह पर है। वहाँ पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ विनीत अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुँच गए। फार्म हाउस की देखरेख के लिए एक नौकर रामू था। वह वहीं पास के एक कमरे में रहता था। हम जैसे ही पहुँचे, दूर से रामू दौड़ता हुआ हमारी कार के पास आया। आकर उसने ही कार का दरवाज़ा खोला और नमस्ते मालकिन कहते हुए हंसते हुए बोला। विनीत ने कहा, यह रामू है, हमारे फार्म हाउस की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद विनीत अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने रामू से कहा कि मैडम को फार्म दिखा दो। रामू बोला, ठीक है साहब। वह मुझे फार्म दिखाने ले गया। फार्म में हम घूम रहे थे, तभी गेट के बाहर एक लड़की 6-7 साल की ने रामू को आवाज़ लगाई, जो स्कूल से वापस जा रही थी। रामू बोला, मैडम मैं आता हूँ। वह गेट पर खड़ा होकर उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नज़र पड़ी तो वह लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर रामू वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वह चला गया। अगले दिन सुबह फिर विनीत अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे दरवाजे पर रामू दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसने बोला, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने कहा, ठीक है, यहाँ टेबल पर रखकर चले जाओ। फिर मैं नहाकर किचन में गई तो रामू वहीं पर था और अपना कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मुझसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। यहाँ आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए थे और मैंने नोटिस किया कि वह मुझसे बातें करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दोपहर मैं कमरे में अकेली बैठी थी, तभी अचानक रामू कमरे में आता है और बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैडम आप बुरा मत मानना, पर क्या मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी कमरे से। रामू बोला, मैडम आप कल समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फ़ोन करूं। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो अनजान ही था। ऊपर से वह इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शाम को विनीत आएंगे तो सबसे पहले उसकी छुट्टी करवा दूँगी। शाम को विनीत आए तो मैंने उन्हें सब बताया। विनीत मानने को तैयार ही नहीं थे। बोले, यह कई सालों से है, उसकी एक बच्ची भी है, तुम कुछ गलत समझ रही हो। उसकी बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। विनीत ने कहा, रुको अभी उसे बुलाकर बात करते हैं। विनीत ने रामू को आवाज़ लगाई। रामू आया तो विनीत ने कहा, क्या हुआ रामू, तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेंट कर रही है? रामू ने कहा, साहब मैंने सिर्फ फ़ोटो लेने को कहा था। विनीत ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फ़ोटो? रामू ने कहा, साहब आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की एक बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी और जब वह 2 साल की थी तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा से हम तो बच गए, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियाँ ख़त्म हो गई। बिना माँ के बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैडम उस दिन जब मैं आपको फार्म दिखा रहा था, तब स्कूल से घर आते वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया। मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उसे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि पापा मेरी माँ कैसी दिखती थी, कैसे चलती थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कहता था कि वह बहुत सुंदर थी, यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। जब उसने आपको देखा तो उस दिन उसने यही पूछा कि पापा मम्मी ऐसी थी? मैंने कहा, हाँ ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई है कि मुझे मैडम से मिलना है, वह मेरी मम्मी जैसी है। वह अब स्कूल नहीं जा रही, इसलिए मैंने आपसे बात करने की कोशिश की ताकि आपको यह सब बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, बोल रही है पापा फ़ोटो लाना।
मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने कहा कि मैं तुझे फ़ोटो लेकर दिखा दूंगा। वह बोली पक्के से लाना। इतना कहकर रामू फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए वह बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते हैं, साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। रामू की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। विनीत ने रामू को चुप कराया और कहा कि बच्चे को वहाँ क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है। अगले दिन सुबह रामू अपनी बच्ची को लेकर आया। वह बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था। शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई और कहा, अरे हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हो। मेरा ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वह अनमोल थी। वह मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहाँ रही मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वह एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।